हलके में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों का खूब स्नेह और आशीर्वाद लेकर आज कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे बलराम दांगी अपने पैतृक गांव मदीना में पहुंचे। मदीना गांव में उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया, जिसको देखकर बलराम दांगी गदगद भी दिखे और भावुक भी। और जिस हिसाब से पिछले 16 दिन से आप लोगों ने अपने इस भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो आप इस भाई को, अपने इस बेटे को जो एक कहने का बूस्टअप करना, एक प्रोत्साहन दिया है मेरे नौजवान साथियों ने। ये कई जने तो नू कहने लागे, अब भाई के खा के चल रहा तू कई जने ये कहा भाई के खा के चल रहा है। माँ भाई थारे भाइयों का प्यार और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ है। जब मेरे साथ आप लोग 1000 भाई, 1000 मेरे काका ताऊ मेरे साथ पीछे चल रहे हैं तो मेरे पास डटे को ना किते भी और होंदे 50-60-100 तो भाई किसी का किम्मे को नहीं आग डंग भी ना पाटे। और ये इसका उदाहरण है जो आज हमारे विधायक हैं, वो ये उन शुरू कराया था जब अपन ये करी ना, अग भाई हम अपनी ये करांगे जन आशीर्वाद यात्रा गामा में घर घर डोर टू डोर जाकर करांगे। उन्हें करी थी 5-7 दिन में होलिए क्यों 50-60-100 गणे तक गणे भाई आप लोगों ने भी पता है। तो चलो कोई बात नहीं, अपन अपना काम करा और जो चीज ठानी सारे हल्के में पूरे गांव में जाकर जिस हिसाब से जन आशीर्वाद साहब के बेटे को, अपने भाई को और आप सबको मिला है, उस बात का ये प्रतीक है कि आने वाला टाइम आपका अपना टाइम, आपकी अपनी पार्टी का टाइम है, भाई दीपेंद्र हुड्डा का टाइम है। 1 मिनट और 1 सेकंड भाई, एक बात भूल गया था। आज मदीना गांव में जिस हिसाब से मतलब अपा आशीर्वाद यात्रा निकाली, उस बात के लिए जो उम्मीद थी ना मेरे मदीना गांव ने उस तक दुगना करके अपने इस बेटे को आशीर्वाद दिया है। उस बात के लिए मैं सारा का बहुत बहुत पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बलराम दांगी के पिता पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी इस नज़ारे को देखकर क्या बोले? बात सारी आ गई, कुछ कहना बाकी नहीं रहा। जिस तरह से 16 दिन का सफर आप लोगों ने करा अपने भाई बलराम के साथ, ये एक इतिहास बना दिया। मैंने भी 40 साल हो गए इलेक्शन लड़ते हुए, सरपंच जोड़ा तो 40 साल हो गए। खूब इलेक्शन लड़े, अपने भी लड़े, बड़े बड़े नेताओं के भी लड़े, लेकिन जिस प्रकार का आप लोगों ने एकजुट होकर के, 36 बिरादरी के भाइयों ने जुट करके हजारों की संख्या में रोजाना घर से निकल करके अपनी गाड़ियों में बैठ करके गली गली घूम करके पूरे हलके के अंदर जो आप लोगों ने अप्रोच करी है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है, अपनी माँ बहन बेटियों का प्यार और आशीर्वाद लिया है, ये एक मिसाल बनी, इतिहास बना, मैं कह सकता। लेकिन समय है, प्रजातंत्र है, सबका हक अधिकार है। जब तक अनाउंसमेंट ना हो, जब तक सबका हक बनता है, वो भी कोशिश करे, वो भी कर ले, वो भी। लेकिन उसके बाद हम सब मिलजुल करके चलें। और एक विशेष बात का ध्यान रखें, हमारे विरोधी थोड़े से शरारती टाइप के आदमी हैं, उनको बोलने का सलीका नहीं है, पता नहीं क्या बोल देते हैं। आज की बात है जिस पर सरपंच साहब कह रहे थे अपने भगवाड़े से दीवान में, ऐसे शब्द उसने बोले हैं कि वो पब्लिक में आने के काबिल आदमी नहीं है। लेकिन हम नहीं कहते किसी के बारे में भी, हमने काम किया है, अपने लोगों का मान सम्मान किया है, लोगों की इज्जत करी है, हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान करके चले हैं, हर भाई का मान सम्मान करके चले हैं। और उसी की वजह से जो 45-46 साल हो गए, आपको कोई छोटी और अच्छी बात सुनने को कभी नहीं मिली होगी, चाहे बलराम है, चाहे आनंद सिंह दांगी है, चाहे परिवार के छोटे से बड़े सदस्य। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बलराम दांगी ही मुहिम के ऐसे नेता बन गए हैं जिसने हलके के हर गांव की गली कूचे तक
जाकर जन आशीर्वाद ले लिया है, बाकी अभी शुरुआती दौर में है। आपको क्या लगता है, बलराम दांगी को जन आशीर्वाद यात्रा का कितना फायदा होगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, अलख, हरियाणा।